नेशनल बालिका स्कूल गंगरार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं लादूलाल कुमावत, वरिष्ठ अध्यापक गणित। अपन मॉडल पेपर की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक अपन ने हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 है समांतर श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n/2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है? यदि n पदों का योगफल दे रखा है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? Sn बराबर दे रखा अपन को 3n² प्लस 5n/2। अब इसमें n की जगह अपन 1, 2, 3 क्रमशः रखते जाएंगे और पहले n बराबर 1 रखा मैंने, n बराबर 1 रखने को तो क्या आ गया? S1 बराबर 3 × 1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 × 1 बटे 2। तो S1 बराबर 3/2 हो गए। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 को 3 से गुणा किया 3, तो 3/2 और 5 को 1 से किया तो 5/2। अब दोनों के एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लिए मैंने 2, 2 एकम 2 एक बार, 1 को 3 से किया 3 प्लस 2 एकम 2 एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5 और 3 प्लस 5 कितने हो गए? 8/2। 2 का भाग 8 में दे दिया तो आ गया अपने 4, यानी S1 यानी एक पदों का योगफल आ गया अपने पास 4। अब अपन n बराबर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? S2 बराबर 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2/2 तो ये हो गए आपके 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 3 × 4/2 प्लस 5 × 2 यानी 5 दूनी 10/2। ये आपके हो गए 4 × 12 प्लस 10/2 कितने हो गए? 5। 2 का भाग 12 दिया तो 6 प्लस 5 बराबर हो गया 11, यानी 2 पदों का योगफल अपने पास कितना आ गया? 11। अब अपन रखेंगे n बराबर 3। n बराबर 3 रखा तो S3 बराबर 3 × 3² 2 प्लस 5 × 3/2। 3 का स्क्वायर कितने हो गए? 3 × 9, तो 3 × 9/2 प्लस 5 दिया 15/2। तो ये हो गए आपके 9 × 30 27/2 प्लस 15/2। 2 इनके एलसीएम आ गए, लघुत्तम ले लिए तो 27 और प्लस 15, 27 प्लस 15 कितने हो गए? 27 और 5 तो हो गए 32, 32 और 10 42/2, यानी ये हो गए अपने पास 21। इस प्रकार अपन एपी निकाल लेंगे। अपन एपी कैसे निकालेंगे? A1 बराबर प्रथम पद तो अपना जो S1 होगा वही प्रथम पद है, A1 तो हो गया अपने पास कितना आ गया? 4। फिर A2 कैसे ज्ञात करेंगे? 2 पदों के योगफल में पहला पद घटा देंगे, S2 माइनस S1, तो क्या हो गया? S2 तो कितना आया अपने पास? 11, 11 माइनस 4, 11 में से 4 गए 7, दूसरा पद आ गया अपने पास 7। फिर इसी प्रकार A3 कैसे निकालेंगे? 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा देंगे, यानी S3 माइनस S2, तो ये हो गया 21 माइनस 11 बराबर 21 में से 11 गए तो कितने रह गए? 10। तो अपनी एपी क्या हो गई अपने पास? 4, प्रथम पद क्या हो गया? 4, द्वितीय पद हो गया 7, तृतीय पद नहीं डेश, यानी अपने पास ये एपी प्राप्त हो गई। अब ये एपी प्राप्त हो गई तो अपन को क्या निकालना? 25वां पद निकालना है। 25वां पद निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे? इसमें देखो प्रथम पद A बराबर तो हो गया अपने पास 4, 25वां पद निकालना n बराबर 25। तो D क्या है? पहले D देख लो सारवंतर। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। द्वितीय पद है अपना 7 में से 4 को घटा दिया, कितने आ गए? 3 आ गया, 3 आ गया।
बराबर अपने पास आगे 3। अब निकालना 25वां पद, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए तो है अपने पास प्रथम पद, ए का मतलब 4 प्लस एन कितना है 25वां पद याद करना है, तो एन हो गए अपने पास 25 माइनस 1 और डी हो गए अपने पास 3। तो 4 प्लस 25 में से 1 गए तो 24, 24 गुणित 3, तो ये हो गए 4 प्लस 24 दिया 72, 4 2 कितना हो गए 76। ये अपने पास आंसर आ गया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 4 प्लस 25, एन का मान क्या है 25वां पद याद करना है, तो एन की जगह 25 माइनस 1 इंटू डी अपने पास 3 है, तो 4 प्लस 24 में से 25 में से 1 गए तो 24, 24 गुणित 3, 24 को 3 से गुणा कर दिया तो 72, और ये 4 प्लस 72 आ गए अपने पास 76 उत्तर आ गए इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। एक झील में पानी के तल से एक झील आया, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये जैसे ये कोई झील है, ये कोई झील है, एक झील में पानी के तल से, ये इस पानी का तल है, इस पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा, ये पानी का तल है, यहां से ले लिया मैंने 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा ऊंचे बिंदु ए से, ये 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु ए है, 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु ए ले लिया मैंने, ए से एक बादल का उन्नयन कोण, माना कि ये बादल यहाँ पे है, तो इस बादल का उन्नयन कोण क्या होता है, जो अपनी आंख है उसकी स्थिति से ऊपर की ओर जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है, और आंख की स्थिति से नीचे की ओर जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। तो ये ए से उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, यहां मैंने 30 डिग्री लिख दिया, 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, ये बादल का प्रतिबिंब ये है, यहां से इसका अवनमन कोण इस बिंदु ए से, इसका अवनमन कोण कितने डिग्री का है, अवनमन कोण 60 डिग्री का है, तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। माना कि ये बिंदु P ले लूं, इसको बिंदु ले लूं मैं Q, और ये बिंदु ले लूं मैं R, ये A बिंदु हो गया, ये बिंदु B और ये ले लूं C। तो बादल की दूरी ज्ञात करनी, ये दूरी अपन को ज्ञात करनी। माना कि अपन ने क्या लिया, इस जो वो बिंदु था उससे बादल की दूरी h मीटर लेगी, यहां से यहां तक की दूरी h लेगी, तो ये दूरी क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की ये दूरी और ये दूरी दोनों समान होगी, क्योंकि इसका बादल का प्रतिबिंब पानी के अंदर बन रहा है, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी h प्लस 20, तो h प्लस 20 ये दूरी होगी। अब अपने पास दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो सबसे पहले अपन ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AQP में, त्रिभुज AQP, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला AQP। इस त्रिभुज में अपन क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, तो इसको अपन x मान लेंगे, ये दूरी अपन इसकी x मान लेंगे। तो दोनों तरफ ये भी अपने पास अज्ञात है, ये भी अज्ञात राशि है, तो इस प्रकार लिख देंगे अज्ञात। अज्ञात क्या है अपने पास, आधार कितना है अपने पास x, और वापस अज्ञात क्या है अपने पास, लंब, वो कितना है h, ये x मीटर और h मीटर। अब अपन इन दोनों में संबंध क्या है, आधार और लंब में संबंध। एक सूत्र बताया मैंने लाल बटेवा कक्का, यानी लंब और आधार, इसमें सूत्र है, ये लंब बटेवा कर्ण ये तो हो गया साइन, आधार बटेवा कर्ण
ये सूत्र हो गया कोस, और लंब बटेवा आधार ये टेन का हो गया। तो लंब और आधार में संबंध है, तो इन दोनों में संबंध हो गया टेन का, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। तो लंब तो कितना हो गया अपने पास h बटेवा x, और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब तो हो गया अपने पास h बटेवा x। और टेन 30 डिग्री का मान रख दो, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर h बटेवा x। अब इससे अपन x का मान निकाल लो, x बराबर क्या हो गया, इसको इससे गुणा किया x बराबर √3 को ऐसे गुणा किया h√3, ये x का मान ज्ञात हो गया। अब अपन चलते हैं त्रिभुज नंबर सेकंड। ये त्रिभुज बन रहा है अपने पास AQR, यानी त्रिभुज AQR में। अब ये भी अपने पास ये दूरी देखो, ये कितनी आ रही, h + 20 + 20 ये हो जाएगी, यानी h + 40 हो गई ये दूरी, और ये आ जाएगी। अब इसमें देखो दोनों ही अपने पास अज्ञात है, अज्ञात राशि, ये तो हो जाएगी कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो एक तो हो गया लंब, लंब कितनी है 20 + h + 20, तो कितनी हो गई 20 कितने हो गए 40, h + 40 हो गई, h + 40 हो गई। और दूसरी दे रखी है अज्ञात राशि, दूसरी दे रखी है आधार। आधार क्या है अपने पास x मीटर। अब इन दोनों में संबंध किसका आ रहा है, वही टेन का संबंध है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा आधार। तो लंब तो हो गया अपने पास h + 40 और आधार हो गया x, और टेन थीटा की जगह मान है 60 डिग्री का, तो टेन 60, इसमें थीटा है 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री बराबर h बटेवा h + 40 बटेवा x। अब टेन 60 डिग्री का मान रख लो, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो √3 बटेवा 1, इसको लिख दो h बटेवा h + 40 बटेवा x। वज्र गुणन कर लो इसको, ये हो गए x को इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया, यानी h + 40 बराबर x√3। अब इसमें देखो अपन x का मान ये दे रखा है, इसको तो डाल दो समीकरण नंबर 1 और इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे, 1 व 2 से, 1 व 2 से, ये हो जाएगा अपने h + 40 बराबर x का मान रख दिया मैंने h√3। अब इस h को उधर ले जाओ, तो h√3 माइनस h बराबर 40 हो गई, h को मैं ले लो इसमें, तो √3 - 1 बराबर 40, तो h का मान हो गया 40 बटेवा √3 - 1, ये अपने पास h का मान हो गया। लेकिन अपन को क्या करनी है AP। तो AP कैसे निकालेंगे अपन, AP में क्या आ रहा है कर्ण, ये भुजा हो गई अपने पास कर्ण। कर्ण किस में आएगा, या साइन में या कोस में, तो लंब और कर्ण, h का मान दे रखा है अपन को, लंब और कर्ण से साइन का ले लेंगे अपन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटेवा कर्ण। तो लंब तो हो गया अपने पास 40 बटेवा √3 - 1, और लंब बटेवा कर्ण क्या है अपने पास AP ज्ञात करनी है अपन को, ये AP लिख दिया। अब साइन थीटा, साइन की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर 40 बटेवा √3 - 1 बटेवा AP। तो ये हो गया अपने पास साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 बराबर 40 बटेवा √3 - 1 बटेवा AP को इससे गुणा कर देंगे, वज्र गुणन, AP को इससे वज्र गुणन कर देंगे, क्या हो जाएगा ये अपने पास AP बराबर, AP को 1 से किया AP और इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 40 बटेवा √3 - 1, तो AP का मान हो गया 80 बटेवा √3 - 1, 80। हाँ, इसको एक बार वापस देखो, ये थोड़ा अपन गलत कर रहे थे, इसमें अपन ने
x के मान को h√3 को जो h√3 से लीक किया अपन ने, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर h प्लस 40/x, ये आ गया थीटा का मान 60 डिग्री है। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 बराबर h प्लस 40/x। अब इसको वज्र गुणन कर लो, इसको x से गुणा कर लो, उसको 1 से गुणा कर लो, तो अपने पास क्या आ गया, ये h प्लस 40 बराबर x √3। अपन ने पहले ये h√3 x की जगह √3 लिख दिया था, तो x की जगह अपन को h√3 लिखना था कि √3 इससे गुणा हो जाएगा, तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। तो 1 का मान रखने पर समीकरण 1 का मान रख देंगे, यानी जहां x है वहां h√3 रख देंगे, तो h प्लस 40 बराबर x की जगह h√3 इंटू √3 हो गया, तो h प्लस 40 बराबर h√3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गया, 3h। अब अपन इस h को उधर ले जाएंगे तो 3h माइनस h बराबर 40, तो ये हो गया अपने पास 2h बराबर 40। तो इससे अपन h का मान आ जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 40/2, यानी h बराबर आ गया अपने पास 20 मीटर, यानी ये हाइट अपने पास आ गई h बराबर 20 मीटर। अब अपन इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज में अपन को A से सीधी दूरी बादल की दूरी ज्ञात करनी है, यानी अपन को कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण में क्या करेंगे, ये तो कर्ण है, इसमें देखो लाल बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण लेना है। लंब बटेवा कर्ण किस में आता है अपने साइन में, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटेवा कर्ण, तो साइन थीटा की जगह तो हो गया अपने पास 30, लंब की जगह हो गया h की जगह कितना है अपने पास 20, h की जगह लिख देंगे 20 बटेवा कर्ण अपन को ज्ञात करना है, जिसकी जगह AP लिख दिया। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर 30/AP। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो AP बराबर 2 को 20 से गुणा किया तो 2 × 30 बराबर AP बराबर हो गया अपने पास 40, ये मान आ गया 40 में। वापस समझ लो इसको, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु, ये पानी का तल है, इससे 20 मीटर अपन ने कोई ऊंचे एक बिंदु ले लिया अपन ने, इस बिंदु से बादल, ये बादल दे रखा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री ले लिया अपन ने। फिर यदि इस झील में बादल का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पानी का तल है, इसके नीचे बनेगा प्रतिबिंब, तो इस प्रतिबिंब कितना है, इस बिंदु से अवनमन कोण 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आँख की स्थिति से नीचे है, ये इसका यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अपन को बादल, इस बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन ने चित्र बना दिया इसका। अब देखो, अब इस दूरी को अपन ने क्या मान लिया, PQ दूरी को अपन ने h मान लिया, ये दूरी h हो गई और ये 20 हो गई, तो ये पूरी कितनी होगी h प्लस 20, h प्लस 20, ये h प्लस 20 हुई, ये दूरी, ये h प्लस 20 ये होगी, क्योंकि पानी के तल से प्रतिबिंब जितनी दूरी पे होगा उतनी बादल की ऊंचाई होगी, तो इसलिए अपन ने इसको h प्लस 20 इसको लिख दिया। अब चलते हैं पहले त्रिभुज APQ में। अलग अलग अपन एक तरीका, बहुत ही आसान तरीका ले रहे हैं कि देखो, जिसमें अपन को एक तो ये है और ये दोनों चीज, जो चीज कॉमन है उसको ले लेंगे। ये कॉमन, ये आधार इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, तो दोनों को कॉमन ले लिया ताकि इससे अपन इसका मान अपन को ज्ञात हो जाएगा। तो ये तो हो गया आधार तो x और लंब हो गया h। अब आधार और लंब में किसका संबंध है, लाल बटेवा का आधार और लंब में है tan का संबंध, यानी tan थीटा बराबर लंब बटेवा आधार। तो लंब तो हो गया अपने पास h और आधार हो गया x, और थीटा की जगह अपन लिख देंगे 30, तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया h बटेवा x। अब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर h बटेवा x। अब x को इससे गुणा कर दो, h को इससे गुणा कर दो, तो x बराबर h√3 आ गया। इसको अपन समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, यानी अपन को किसका x का मान याद हो गया। अब इसी प्रकार चलते हैं अपन दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज AQR, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें एक तो ये तो कॉमन लेना ही है, और एक ये देर का ये ले लेंगे। ये तो हो गया आधार और ये हो गया अपने पास लंब।
तो अज्ञात में एक तो लंब ले लिया, लंब कितना है 20 तो ये और h प्लस 20 ये है, तो कितने हो गए h प्लस 40 मीटर। और आधार अपने पास x, दोनों अज्ञात लिख दिए अपन ने। अब लंब और आधार दोनों में संबंध किसका है, टेन का संबंध है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, लंब तो हो गया h बटेवा 40 और आधार हो गया अपने पास x मीटर। अब टेन थीटा, थीटा कितना है अपने पास 60 डिग्री, तो ये अपन 60 डिग्री लिख लिया। टेन 60 डिग्री बराबर h बटेवा 40 बटेवा x, तो ये टेन 60 डिग्री का मान कितना है √3, तो √3 बराबर h प्लस 40 बटेवा x आ जाएगा। अब इसको पुनः वज्र गुणन कर लो, h को इससे गुणा किया तो x √3 आ गया और h प्लस 40 को 1 से गुणा किया तो h प्लस 40 आ गया। अब अपने पास x का मान समीकरण 1 से इसमें रख देंगे, h प्लस 40 बराबर h, x की जगह h √3 लिख दिया इंटू √3, √3 को √3 से गुणा किया तो 3h हो गया ये। अब ये h को उधर ले आए तो 3h माइनस h हो गए, तो 2h बराबर 40 आ गए। इस प्रकार अपने पास h का मान आ गया अपने पास 20 मीटर। लेकिन अपन को ज्ञात क्या करना है, इस बिंदु A से सीधी दूरी ज्ञात करनी है, यानी अपन को कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का नाम आप आते ही अपन या तो साइन या कोस ले सकते हैं, लेकिन अपन इसमें क्या ले रहे हैं साइन, क्योंकि लंबा अपन h का मान ज्ञात है तो एक तो अपन ले लेते हैं लंब ले लेते हैं और एक कर्ण ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण। लंब कितना है अपने पास h का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं 20 मीटर है, 20 लिख दिया। और कर्ण है अपन को ज्ञात करना तो AP लिख दिया और थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दिया। तो टेन साइन 30 डिग्री बराबर 20 बटेवा AP। साइन अब AP को 1 से किया AP, 2 को इससे किया 40, यानी AP का मान आ गया अपने पास 40 मीटर। प्रश्नावली का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 17 में 3 नंबर का है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क एक ये बना हुआ है, ये सड़क है, ये सड़क को ले लिया मैंने AB और इसकी चौड़ाई, टोटल चौड़ाई है इसकी 80 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहे जाए वैसे वैसे बनाते डायग्राम बनाते जाओ। एक सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क कर दी के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इस सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के खंबे लगे हुए हैं। ये खंबा तो ले लिया मैंने AP समान लंबाई का, दूसरा भी ये जितनी लंबाई इसी की उतनी ले लिया मैंने AQ। 2 खंबे समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु, इस सड़क पे कोई भी एक बिंदु है, मैंने ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने O, कोई भी नाम दे दो। इस सड़क के बीच में या कहीं पे भी एक बिंदु O ले लिया। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से, इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब आंख की स्थिति से ऊपर की ओर, ये उन्नयन कोण कितना है, पहला खंभा तो देगा, एक तो देगा अपने पास 60 डिग्री और एक ये तो ले लिया मैंने 60 डिग्री और एक ले लिया मैंने 30 डिग्री। इस खंभे आंख की स्थिति एक तो 60 डिग्री ले लिया अपन ने और एक ले लिया 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी, और ये दोनों खंभों के बीच की दूरी तथा खंभों के बीच की दूरी अपन को याद करनी है। यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के इन दोनों खंभों के मध्य में एक बिंदु स्थित है, यानी इस बिंदु से दोनों की दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों अपन को याद करनी है। एक इसको खंभे की ऊंचाई ले लिया मैंने h मीटर, ये h मीटर, तो ये भी ले लिया मैंने h मीटर। अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ अपन ने x मीटर मान लिए, तो ये कितनी होगी 80 माइनस x, ये पूरी 80 है, इसमें से अपन ने ये x ले लिया, तो ये हो गया अपने पास 80 माइनस x मीटर। अब अपने पास 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक तो APO समकोण त्रिभुज है, दूसरा QBO। तो पहले ले लेंगे त्रिभुज APO में, ये भी अपने पास अज्ञात है, ये भी अज्ञात है, दोनों अज्ञात लिख दो। अज्ञात तो अपने पास क्या है आधार, इसको कहेंगे आधार देर का अपने पास क्या लिया x मीटर, दूसरा
ये वैल्यू भी अपन को ज्ञात नहीं ज्ञात करनी। ये ले लिया अपन ने लंब, लंब क्या ले लिया h मीटर। अब आधार और लंब लाल बटेवा कक्का, लाल बटेवा कक्का, आधार और लंब किसका संबंध है, टेन का संबंध। तो अपन ले लेंगे टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा आधार। तो थीटा की जगह कोण कितना है 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री बराबर लंब तो कितना है अपने पास h बटेवा x। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर h बटेवा x, h बटेवा x ले लिया। अब इसको वज्र गुणन कर लो, x को 1 से गुणा किया h और h को √3 से गुणा किया तो h√3, इसको समीकरण नंबर 1 डाल। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में। दूसरा वाला त्रिभुज है त्रिभुज QBO, त्रिभुज QBO में, इस त्रिभुज में ये भी अज्ञात है कि ये भी अज्ञात है कि दोनों को लिख दो। अज्ञात बराबर आधार, आधार कितना देगा है 80 माइनस x मीटर। क्यों आया ये, क्योंकि ये पूरी 80 है और इसको मान लिया अपन ने, तो ये कैसे निकालेंगे 80 में से x घटा देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 80 माइनस x मीटर। और दूसरा अज्ञात क्या है अपने पास लंब, लंब कितना है h मीटर। अब देखो लंब और आधार दोनों में संबंध वही टेन का, तो टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, लंब तो हो गया h और आधार हो गया 80 माइनस x। टेन थीटा, थीटा क्या है अपने पास 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर h बटेवा 80 माइनस x। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो √3 बराबर h बटेवा 80 माइनस x। इसको भी वज्र गुणन कर लो, क्या हो गया h को 1 से गुणा किया h बराबर 80 को इससे किया तो √3 इंटू 80 माइनस x। अब दोनों से ये समीकरण 1 से x का मान इसमें रखेंगे, तो 1 से मान रखने पर यानी x का मान क्या है h√3 वहां रख देंगे अपन, h बराबर √3 इंटू 80 माइनस h√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, फिर h का मान ज्ञात हो जाएगा अपने पास। h बराबर √3 को x 80 से गुणा किया तो 80√3 माइनस √3 को h√3 से गुणा किया तो 3h हो जाएगा। √3 गुणा हो गया क्या हो गया 3 हो गया, तो 3h। अब इस 3h माइनस के 3h बराबर से इधर लाएंगे, प्लस के 3h हो जाएंगे, h प्लस 3h बराबर 80√3। आ गया समझ रहे हैं, माइनस 3h को बराबर से इधर ले आए तो प्लस के 3h हो गए, तो h प्लस 3h कितने हो गए 4h, 80√3 यानी 4h इक्वल टू 80√3। तो h इक्वल टू क्या हो गया 80√3, ये 4 गुना हो रहा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, 4 का भाग दे दो 80 में, h बराबर 4 का भाग दे दिया तो 20 आ जाएगा, 20√3। यानी दोनों खंभों की ऊंचाई तो आ गई 20√3। लेकिन अब अपन को मान ज्ञात करना है जो ये बिंदु है उससे इस खंभों की दूरी क्या है, तो बिंदु और पहला x का मान निकालो। x बराबर क्या आया अपने पास h√3, h का मान क्या है 20√3, तो 20√3 इंटू √3, तो 20 गुणित 3 √3 को दे तो 20 या 60 आ गई। पहली दूरी 60 आ गई ये वाली, दूसरी दूरी क्या हो गई यानी ये तो हो गई अपने पास AO बराबर 60 और OB बराबर क्या हो गया 80 में से 60 को घटा देंगे, ये दूसरी दूरी आ गई अपने पास 20 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, इस बार आ सकता है ये इस बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज ABC। यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर रेखा नहीं, ये कोई समांतर रेखा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, ये दोनों भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए
तो वह त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में बांटती है। ये समान अनुपात में बांटती है। इसको ले लिया मैंने डी और ई ले लिया। यदि किसी त्रिभुज प्रमेय, थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज, ये मैंने त्रिभुज बना दिया, इसकी एक भुजा की समांतर रेखा खींच दी, जो अगर एक भुजा की कोई समांतर रेखा है तो शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बटेवा डी बी और ए ई बटेवा ई सी। सबसे पहले अपन लेते हैं, इसमें दिया है जो प्रमेय है वो क्यों लिखनी इसमें, यानी एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है, ये दे रखा है, जिसमें क्या है, त्रिभुज में बी सी समांतर है डी, वैसी चीज लिखनी है, बस बी सी समांतर है, ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद अपन चलते इसमें सिद्ध करना है। अपन को क्या सिद्ध करना है इसमें, ए डी बटेवा डी बी बराबर ए ई बटेवा ई सी, यानी ए डी बटेवा डी बी बराबर ए ई बटेवा ई सी। अब इसको सिद्ध करने के लिए अपन को रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में क्या करेंगे, एक तो अपन इस आधार पे त्रिभुज बनाएंगे और इस आधार पे त्रिभुज बनाएंगे। इस आधार पे मैं त्रिभुज बना रहा हूं। इस आधार पे अपने पास एक त्रिभुज तो ये है, तो दूसरा त्रिभुज ये ले लेंगे, ठीक। इसी प्रकार इस आधार पे एक त्रिभुज तो ये है और दूसरा मैंने ले लिया, दो त्रिभुज ले लिए। फिर क्या किया, अब दोनों त्रिभुज ले लिए तो उनके क्षेत्रफल के लिए अपन को ऊंचाई की आवश्यकता होती है। और ऊंचाई कब ज्ञात कर सकते हैं अपन, लंब डाले इस पे, डी से अपन ने एक लंब डाल दिया, एल ले लो, और इसी प्रकार बिंदु ई से भी लंब डाल दिया, एम ले लो, ये लाइन के लिए ऑलरेडी। तो अब रचना में क्या लिखेंगे अपन, यानी ए डी लंबवत है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ए डी लंबवत है, इस ए डी पे लंबवत ई एम खींचा, एवं बिल्कुल शॉर्ट में, और इसी प्रकार ए ई लंबवत है, ए पे लंबवत खींच दिया अपन ने, डी एल खींचा, ये अपने रचना में कर दिया। और एक और चीज की अपन ने, ई बी को मिलाया और सी डी को मिलाया, ई बी तथा सी डी को मिलाया गया, अब मेन आती है, ये अपने एक नंबर का काम तो यहीं पे हो गया। अब मेन आती है अपने पास उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले ये आधार ले लेंगे, इस आधार पे अपन को एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट से या समझा दूँ आपको, देखो इस पे एक त्रिभुज तो ये बन रहा है अपने पास, ए डी बी, और एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक, और ये इसका लंब हो गया। इस आधार पे एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज को अपन याद कर, उनका क्षेत्रफल याद करते हैं, यानी आधार ए बी पर, इसे आधार ए बी पर दो त्रिभुज स्थित हैं, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 गुणित आधार तो क्या है इसका, ये वाला, तो ए डी गुणित इसकी ऊंचाई कहलाएगी ये वाली, ये त्रिभुज में इसकी ऊंचाई ये है। इसी प्रकार एरिया ऑफ, इस त्रिभुज की बात करें अपन, त्रिभुज डी ई बी में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार तो होगी बी डी और ऊंचाई क्या होगी, ये वाली ऊंचाई कहलाएगी, जो इस पे लंब है वही ऊंचाई कहलाएगी, ये है। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2, 1/2 से
1/2, 1 में 2 का भाग दे देंगे या दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEB बराबर 1/2 गुणित AD गुणित EM बटेवा 1/2 गुणित BD गुणित EM। EM से EM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या रह गया अपने पास AD बटेवा BD। इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। ठीक है, ये कि ये सेम सिचुएशन इस आधार को लेके करेंगे, यानी अपन ले लिया अपन ने आधार, अब आधार ले लिया अपन ने AC आधार पे चलते हैं। दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, वो ADE और ECD। इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ मैं व्यक्त कर रहा हूँ। एक त्रिभुज तो बन रहा है अपने पास ADE और दूसरा त्रिभुज बन रहा है अपने पास CDE। तो आधार AC पर दोनों त्रिभुजों के डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इनको मान। एरिया ऑफ ADE, इस ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, ये इस पे लंब हो गया EM। इसका एरिया क्या होगा 1/2 गुणित आधार हो गया अपने पास इसका AE गुणित ऊंचाई हो गई इसकी EM। इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई अपने पास, इस पे लंबवत है तो DL होगी इसकी ऊंचाई से, इसके ऊपर लंबवत ये भुजा होती है इसलिए इसकी लंबाई होती है DL, AE गुणित DL। इसी प्रकार एरिया ऑफ ये वाला त्रिभुज CD या DEC, एरिया ऑफ DEC बराबर 1/2 गुणित आधार क्या है EC गुणित आधार गुणित ऊंचाई हो गई इसकी ऊंचाई होगी DL। इसको समीकरण नंबर 4 ले लो, इसको 5 ले लो। 4/5 एरिया ऑफ ADE बटेवा एरिया ऑफ DEC बराबर हो गया 1/2 गुणित AE गुणित DL बटेवा 1/2 गुणित EC गुणित DL। DL से DL कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, आपके पास आ गया AE बटेवा EC। इसको समीकरण डाल दो 6। अब क्या करेंगे अपन, अब इसमें ये रेखा और ये दोनों रेखाएं समांतर, दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल। 9th में अपन ने प्रमेय पढ़ी कि दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है इसका क्षेत्रफल, और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है इसका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल समान होंगे। यानी समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल समान हो गए। एरिया ऑफ DEB बराबर एरिया ऑफ DEC, दोनों समान हो गए। तो समीकरण 3 और समीकरण 6 से, इस समीकरण में देखो एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEB, और इसमें देखा एरिया ऑफ ADE और DEC। तो अब ये दोनों के एरिया समान हो गए, तो 3 व, और इसमें एरिया ADE और एरिया ADE ये वैसे ही समान है, तो 3 व, समीकरण 3 व 6 से ये और ये दोनों समान हो गए, तो ये दोनों भी समान हो जाएंगे। तो क्या होगा AD बटेवा BD बराबर AE बटेवा EC, और EDC दम। इस प्रकार अपन ने सिद्ध कर लिया AD बटेवा DB बराबर AE बटेवा EC। ये फिर प्रमेय सिद्ध होगी।